जैसे बहुत लोग सोचते हैं कि बहुत टारगेट होते हैं, चीज़ें होती हैं, बहुत टेंशन में रहते हैं लोग, आप फ्री फील नहीं करते हैं। अरुण जी, कई बच्चों का सवाल ये भी होता है कि मुझसे पूछते भी हैं कि सर मैं तो जॉब करना चाह रहा हूँ प्राइवेट, लेकिन मेरे घर वाले बोल रहे हैं कि क्यों जरूरी है तुमको प्राइवेट जॉब, हम लोग क्या तुमको खर्चा नहीं दे रहे हैं, तुम तैयारी करो, अभी जितने साल तैयारी करनी उतने साल तैयारी करो, हम लोग तैयारी करने के लिए एग्री होते हैं। ऐसे में बच्चे डिसीजन नहीं ले पाते हैं, तो आप उनको क्या कहना चाहते हैं, क्या थी वो डिसीजन ले सकें? काफ़ी बड़ा कॉर्पोरेट सेक्टर है आज के टाइम पे। पेस्टिसाइड की 605 लगभग कंपनियां रजिस्टर्ड हैं, सीड की बहुत सारी कंपनियां रजिस्टर्ड हैं, फर्टिलाइजर ग्रुप है हमारे कई। मेरे कई सारे जूनियर्स ऐसे हैं जिन्होंने स्टार्टिंग 13,000 से की जी प्राइवेट जॉब में, बीएससी जस्ट बीएससी करने के बाद। जी लेकिन वर्तमान में आज उनको 3-4 साल लगभग हो गए हैं और आज उनकी 50,000 प्लस सैलरी है, सरकारी रिजल्ट भी आ जाता है। जी जी। लेकिन प्राइवेट का तो हर जगह नोटिफिकेशन नहीं मिलता है, तो प्राइवेट जॉब के बारे में जानकारी कहाँ कहाँ से ली? क्या बीएससी एग्रीकल्चर करने के बाद आपको प्राइवेट जॉब में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? क्या सैलरी होती है, क्या ग्रोथ होती है? ऐसे कई सारे सवाल जो एग्रीकल्चर के स्टूडेंट्स हैं उनके मन में होते हैं जब वो पढ़ाई करते हैं। और कई लोगों ने मुझसे भी पूछा कि सर प्लीज़ इस पे एक वीडियो बनाइए या फिर आप अपनी गाइडेंस प्रोवाइड कराइए। क्या मुसीबतें आती हैं, क्या कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है या क्या सुविधाएँ मिलती हैं? इसके अलावा कितनी ग्रोथ होती है, गवर्नमेंट के मुकाबले ज़्यादा ग्रोथ है या कम ग्रोथ है, या फिर हमको सिर्फ गवर्नमेंट जॉब ही करनी चाहिए? यही सारे सवालों के जवाब आज के इस वीडियो में आपको मिलने वाले हैं। उसके लिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अश्विनी कुमार वर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर अश्विनी टॉक प्रोफेसर्स में। तो दोस्तों, आपके इन्हीं सवालों का जवाब देने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं हमारे जूनियर और हमारे बहुत क्लोज फ्रेंड मिस्टर अरुण द्विवेदी, जो खुद बीएससी और एमएससी करने के बाद प्राइवेट जॉब इन्होंने की है और कंटिन्यू ग्रोथ कर रहे हैं। सर, आप अपना परिचय दीजिए प्लीज़। सभी को हमारा नमस्कार। मेरा नाम है अरुण द्विवेदी। मैं इस समय डीसीएम श्रीराम ग्रुप में बायोसीड में जो है टेरिटरी मैनेजर के पोस्ट पे हूँ, कन्नौज में। मेरे पास कन्नौज और औरैया डिस्ट्रिक्ट है। मैंने अपनी बीएससी एग्रीकल्चर चंद्रशेखर आज़ाद यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी कानपुर से कंप्लीट की थी। उसके बाद एमएससी एग्रीकल्चर मैंने जीएस यूनिवर्सिटी सिकोहाबाद फिरोजाबाद डिस्ट्रिक्ट से कंप्लीट की। अरुण जी, स्टूडेंट्स अक्सर पूछते हैं कि क्या प्राइवेट जॉब में सैलरी अच्छी होती है या कैसी होती है? इस पर थोड़ा ज़रूर बताएं, क्योंकि ये बच्चों की सबसे ज़्यादा ज्वाइन करने की जो एक शंका होती है कि जॉब में सैलरी नहीं अच्छी होती है, इस पे बहुत लोग डरते हैं। तो इस पे आप खुलकर बताएं, आपकी क्या पहली सैलरी थी, प्लस वर्तमान में आपकी। मैं एग्जैक्ट सैलरी तो नहीं जानना चाहता, लेकिन एक अनुमानित आप बताएंगे ताकि बच्चे मोटिवेट होंगे, थोड़ा हकीकत जानेंगे। देखिए सर, मैंने जो है जब शुरुआत की थी जॉब की, तो मैंने बहुत कम से शुरुआत की थी, क्योंकि वो हमारा बेस था, हम फ्रेशर थे। बेसिक सैलरी नॉर्मल थी हमारी। अनुमानित सैलरी हमने वही 25,000 से स्टार्ट किया था, लगभग अच्छा अच्छा 25,000 मंथली। जी। तो वो फ्रेशर के हिसाब से काफ़ी हम अच्छा सोचते थे, ठीक है अभी हमारी शुरुआत है, शुरुआती जर्नी में अगर ये सैलरी है तो बहुत अच्छी चीज़ है। फिर उसके बाद मैंने धीरे धीरे करके ग्रोथ किया। जब चीज़ों का नॉलेज हो गया, एक्सपीरियंस हुआ, तो चीज़ें समझ में आई और कई लोगों से संबंध बने, जो है जो अन्य कंपनियों में जेडएम आरएम है जो, और आपके टेरिटरी मैनेजर हैं। तो वर्तमान में आप अनुमानित बता सकते हैं कि जैसे आपने लगभग आज से 4 साल पहले जी जी ज्वाइन किया था, जी तब जी 25,000 समथिंग थी। जी जी। आज आप जहाँ पर भी हैं और 4 साल का आपका अनुभव है, प्लस आपने कंपनी भी स्विच की, आज अनुमानित सैलरी क्या है आपकी? अब ऐसे तो एक ओपन प्लेटफॉर्म पे बताना थोड़ा अच्छा नहीं है। अनुमानित अनुमानित सर, अनुमानित इसीलिए सैलरी, मैंने जी जी, अनुमानित एक पूछा। बेसिक अगर हम बताएं तो आप जो है 7 लाख प्लस पैकेज है अपना, जो है बेसिक का। उसके बाद कार का अलाउंस है, होटल का अलाउंस है, डेली अलाउंस आपका है। तो ये सारी सुविधाएं कंपनी के थ्रू आपको प्रोवाइड कराई जाती हैं, आप किसी भी अच्छे ग्रुप में अगर काम कर रहे हैं। तो कुल मिला के एक एक्सपीरियंस का हमको फ़ायदा मिला। वहाँ पे जाने के लिए अच्छी ग्रोथ भी दी कंपनी ने। तो अरुण जी, सबसे पहले तो आप ये बताइए कि आपको प्राइवेट जॉब का आइडिया आया कैसे? सर, प्राइवेट जॉब का आइडिया का अगर कहा जाए तो मैं जब एमएससी कंप्लीट ही कर रहा था, तभी से मैंने जो है लिंक्डइन पे अपनी प्रोफाइल क्रिएट की थी। और कई एग्रीकल्चर जॉब्स के चैनल भी हैं व्हाट्सएप पे, और जैसे आपका ही टेलीग्राम पे चैनल है। और कई माध्यमों से मैंने जो है अपने सीनियरों के रेफरेंस से और अपने साथियों के जो कर रहे थे पहले से, या जो सीनियर कर रहे थे, सबसे बात करते रहते थे और उन प्रोफाइल के जो हमने बनाई थी उस पर सर्च करते थे। जॉब्स अलर्ट एक है, उस पर सर्च करते थे। तो ऐसे क्या है, रेफरेंस के माध्यम से फिर मेरा जो है महिंद्रा एग्री बिजनेस सोल्यूशन में फतेहपुर हेडक्वार्टर यूपी में हुआ।
और उसके बाद फिर मैंने कंटिन्यू उसमें 4 साल एज ए फास्ट सेंटर मैनेजर, एज ए टेरिटरी मैनेजर वहाँ पे जॉब किया। देन मैंने फिर कंपनी स्विच की और अभी 15 मई 2025 को मैंने DCM श्रीराम ग्रुप में बायोसीड जेनेटिक्स डिवीज़न में मैंने एज ए टेरिटरी मैनेजर ज्वाइन किया कन्नौज डिस्ट्रिक्ट में। और मैं अभी कन्नौज प्रॉपर में कार्यरत हूँ। कन्नौज औरैया मेरा 2 डिस्ट्रिक्ट मेरा एरिया है, मैं वहीं पे काम कर रहा हूँ। हाँ अरुण जी, ये बताइए प्राइवेट जॉब करने के क्या क्या फ़ायदे हैं? देखिए, सबसे बड़ा फ़ायदा अगर देखा जाए तो खुद को एक्सप्लोर करने का एक बहुत अच्छा प्लेटफार्म है। और जैसे बहुत लोग सोचते हैं कि बहुत टारगेट होते हैं, चीज़ें होती हैं, बहुत टेंशन में रहते हैं लोग, आप फ्री फील नहीं करते हैं, या आपको जो है बहुत मेहनत करनी पड़ती है गवर्नमेंट हाँ, ऐसे के सवाल बच्चों के मन में आते हैं। गवर्नमेंट के उससे। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप अपना जो भी आपका वर्किंग आवर है, 8 घंटे है, 10 घंटे है, जो भी टाइम है, उतना टाइम अगर प्रॉपर उस चीज़ में फोकस करके देंगे तो ऐसी कोई भी चीज़ नहीं जो नहीं होती। हाँ ठीक है, उतार चढ़ाव होते रहते हैं, तो उसके लिए भी मैनेजमेंट है, समझता है आपकी जो है आप कितना अपने आप को अपना योगदान दे रहे हो उस काम के लिए। अपर मैनेजमेंट भी समझता है, ठीक है टारगेट होते हैं, मैं मानता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपकी जो है जॉब नहीं, आज टारगेट नहीं हुआ तो कल आप जॉब से निकल जाएंगे या चीज़ें हो जाएंगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। और दूसरी चीज़ क्या है सर कि ये अपना माइंड है, जो जितना आप यूज करोगे, जितना चीज़ों में लगाओगे, जी। वो तभी आपको उस चीज़ में, उस क्षेत्र की जानकारी और सफलता मिलेगी। क्योंकि क्या है, हम अपने आप को एक सीमित दायरे में रख लेते हैं, तभी चीज़ों में समस्याएं आती सबसे हैं। बड़ी बात ये है कि हम लोग सीमित दायरे में रहना चाहते हैं, एक एक्सप्लोर करना नहीं चाहते जी हैं, जी तो जी समस्याएं तो आएंगी आएंगी। जी बिल्कुल। अपने माइंड को आप एक सीमित दायरे में अगर रख लोगे तो फिर आगे आप सोचोगे ही नहीं। जब सोचोगे नहीं तो चीज़ों को करोगे कैसे? तो उसके लिए क्या है, आप जब उस चीज़ में जाते हो, देखते हो वहाँ की आपको क्या काम है, आपको उस हिसाब से जब काम करते हैं, ठीक है आप। क्योंकि क्या है, कोई भी कंपनी हो या कोई भी आप गवर्नमेंट जॉब में भी आजकल जो है जो टारगेट बेस हो गया है, वहाँ पे भी टारगेट मिल रहे हैं, हर जगह टारगेट बेस है। अरुण जी, ज़्यादातर बच्चे सरकारी नौकरी के बारे में सोचते रहते हैं और इसके लिए कई साल तैयारी भी करते रहते हैं, लेकिन ऐसे में क्या उनको प्राइवेट जॉब के बारे में सोचना चाहिए? क्योंकि आप खुद ही देख रहे हैं कि कोई वैकेंसी आती है 4-5 साल पहले से तो कोई वैकेंसी फिल ही नहीं होती है। लेकिन बहुत कम है जो तुरंत फिल हो जाते हैं, एग्ज़ाम हो जाते हैं। आप सभी स्टूडेंट्स हैं, आप अच्छी खासे आप भली-भांति जानते हैं वैकेंसीज़ का हाल क्या होता है। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मेरा कहना ये है इस चीज़ पे कि जो है आप फर्स्ट प्रायोरिटी गवर्नमेंट जॉब को दीजिए, बहुत बिल्कुल। अच्छी बात है। लेकिन क्या है, एक बहुत लंबे अरसे तक आप तैयारी करते रहें। और देखिए क्या है, एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से जो आते हैं या BSc AG MSc AG करते हैं जो छात्र, या हमारे साथी थे या मैं खुद था, तो एक एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से मोस्टली लोग आते हैं जिनकी अर्निंग, जिनकी फैमिली अर्निंग बहुत अच्छी नहीं होती है, या एक नॉर्मली उस हिसाब से होते हैं। तो क्या है, एक बहुत लंबे समय तक परिवार वालों पे, माता पिता पे लायबिलिटी बन के रहना, उनसे वो करना जो है, पैसे लेना या फिर चीज़ें, क्योंकि ज़रूरतें होती हैं। तैयारी करेंगे आप, पढ़ाई करेंगे, पढ़ाई में पैसा दिया, उसके बाद आपकी तैयारी में पैसा खर्च होता है, चीज़ें होती हैं। तो उसको एक ध्यान में रखते हुए अगर 1 साल, 2 साल, 3 साल एक 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 अपना टारगेट सेट कर लीजिए कि इतने समय के बाद अगर हमारा गवर्नमेंट जॉब में नहीं हो रहा है, आप अच्छी पढ़ाई भी कर रहे हैं, उसके बावजूद नहीं हो रहा है, तो एक बहुत लंबे अरसे तक हमारे हिसाब से जो है, जो मेरा मानना है, बहुत लंबे अरसे तक माँ बाप पे लायबिलिटी बन के रहना एक हमारे हिसाब से अच्छी चीज़ नहीं है। उसमें क्या है, और ये भी ज़रूरी है कि इतने साल तक आप तैयारी करते रहते हैं कि आपको एक जीवन मिला है, ज़िंदगी एन्जॉय करने जी के जी लिए लाइफ। बिल्कुल बिल्कुल। एक एज होती है हर चीज़, और फिर आगे का भी सोचना है चीज़ों को लेके। तो उसमें क्या है कि एक, हाँ करिए आप तैयारी, लेकिन एक अगर नहीं हो रहा है तो कहीं ना कहीं प्राइवेट में अपना कुछ काम, या फिर जिस हिसाब से जिस चीज़ में आपको जाने का मन है, उस चीज़ में फिर फोकस करने लगिए, उसको आप रखिए। अब हम ही लोग, आप लोग कब ले 5-6 साल से अब हम लोग एक दूसरे को जानते हैं। जी क्या बिल्कुल सर। अब आप भी देख लीजिए, आप भी अच्छे से लाइफ एंजॉय कर रहे हैं, वहीं आपके साथी अभी भी तैयारी कर रहे हैं। जी और तो हम ये तो नहीं कह रहे कि उनका तैयारी करना गलत है, लेकिन आप ये भी देखिए कि दोनों तरफ, दोनों ही बैग वैसे निकले हैं। कोई कहाँ है, कोई कहाँ है। सपोज करो कल को एक जॉब उनकी लग भी जाती है गवर्नमेंट, तो शायद ये होगा कि जहाँ से वो शुरुआत कर रहे होंगे उससे आगे आप पहले पहुंच चुके होंगे, प्लस आपने सारे एसेट्स अपने
जो हैं कलेक्ट कर लिए हैं, जैसे अभी वर्तमान में इन्होंने गाड़ी भी ली है। इसके अलावा जो लाइफ का एक जो एज होती है एंजॉय करने की, वो भी साथ में कर रहे हैं। तो एक ये चीज, इन चीजों पे भी ध्यान देना चाहिए कि एक ये नहीं करना है कि जैसे मेरे भी बैचमेट है 10-10 साल तक तैयारी कर रहे हैं, मतलब 30-31 साल एज हो गई है, 2015 में मेरी बीएससी हुई थी, वो लोग अभी तक तैयारी कर रहे हैं। अरुण जी, कई बच्चों का सवाल ये भी होता है कि मुझसे पूछते भी हैं कि सर मैं तो जॉब करना चाह रहा हूँ प्राइवेट, लेकिन मेरे घर वाले बोल रहे हैं कि क्यों जरूरी है तुमको प्राइवेट जॉब, हम लोग क्या तुमको खर्चा नहीं दे रहे हैं, तुम तैयारी करो, अभी जितने साल तैयारी करनी उतने साल तैयारी करो, हम लोग तैयारी करने के लिए एग्री होते हैं। ऐसे में बच्चे डिसीजन नहीं ले पाते हैं, तो आप उनको क्या कहना चाहते हैं, क्या थी वो डिसीजन ले सकें? देखिए, इस बारे में तो ये हमारा कहना है, ठीक है, फैमिली बैकग्राउंड बहुत अच्छा है, सपोर्टिव है, तो आप करिए, अच्छी चीज़ है। लेकिन क्या है, हर चीज़ की एक एज होती है, टाइम होता है, और उसमें क्या है, एक आपकी भी लाइफ है, आपको भी लाइफ एंजॉय करनी है। और फैमिली के क्या है, फैमिली सपोर्ट कर रही, चूँकि आप उनके बेटे हैं, बेटी हैं, तो वो तो आपको जो है हर सहयोग मदद करेंगे, हर चीज़ करेंगे, खुद भूखे रह लेंगे, आपको पैसे देते हैं। कई लोगों को मैंने देखा है कि कर्जा लेके या लोन लगा करवा के माता पिता जो है आपका फ़ीस भरते हैं कॉलेज की, यूनिवर्सिटी की। तो देखिए क्या है, फैमिली तो करती ही है, एट द एंड क्या होता है कि आपकी एक जो एंजॉय करने की लाइफ है, आपको जो चीज़ें एक्सप्लोर करनी है, घूमना है, टहलना है, लोगों को समझना है, जाना है, तो वो चीज़ आप एक बंधन टाइम में बंद के रह जाते हैं। एक मेरा तो मानना ये है कि एक टाइम के बाद आपको खुद डिसीजन लेना चाहिए, और अपने आप को, क्योंकि एक बीएससी के बाद, बीएससी एग्रीकल्चर के बाद या एमएससी, सभी लोग जो है एक अपनी मैच्योरिटी एज ठीक ठाक पे होते हैं कि हाँ, उनको डिसीजन मेकिंग पावर होती है उनके अंदर, कि जो है वो कर सकते हैं चीज़ें। तो अपना डिसीजन लेना चाहिए कि गवर्नमेंट में हो रहा है तो बहुत अच्छी चीज़ है, नहीं हो रहा है तो आप कारपोरेट सेक्टर में निकलिए। काफ़ी बड़ा कारपोरेट सेक्टर है आज के टाइम पे। पेस्टिसाइड की 605 लगभग कंपनियां रजिस्टर्ड हैं, सीड की बहुत सारी कंपनियां रजिस्टर्ड हैं, फर्टिलाइजर ग्रुप है हमारे कई। चीज़ ये भी मैं भी आपसे पर्सनली पूछना चाहता हूँ जी, कि क्या ये सच है कि प्राइवेट जॉब में प्रमोशन और ग्रोथ अच्छी होती है और जल्दी होती है, या लेट होती है, कैसी होती देखिए, प्राइवेट कंपनी में क्या होता है, प्राइवेट जॉब में आप जो है, आपकी वर्किंग कैसी है, आप खुद को कितना प्रेजेंट कर पा रहे हो लोगों के सामने, और कितना आप अचीवमेंट कर रहे हो जो अपने सेक्टर में, उस पे निर्भर करती है। बहुत लोग क्या है, बहुत लंबे अरसे तक उसी चीज़ में घुसे रहते हैं, लेकिन एक नॉर्मल रोल पे ही रहते हैं। क्या है, क्योंकि वो खुद को ग्रोथ खुद ही नहीं लेना चाह रहे हैं, या करना नहीं चाह रहे हैं, है? या हाँ, फिर जो लोगों है से उनसे बात हो नहीं मतलब पा थोड़ा रहा है, कंजर्व टाइप के रहते हैं, कंजर्व या टाइप फिर के रहते हैं। मेहनत तो करना नहीं चाह रहे हो, ग्रोथ जी चाहिए। बिल्कुल, और इसमें क्या है, प्राइवेट जॉब में आप अगर प्रॉपर वर्क कर रहे हो अपना, तो बहुत अच्छी ग्रोथ है, सैलरी भी, इंक्रीमेंट भी है, और आपके पास ऑप्शन है स्विच करने के, क्योंकि हाँ, आप अगर उस फील्ड में हैं तो लोगों से आपके संबंध होंगे। जो अन्य अन्य कंपनियों के जिसमें आप हैं उसमें तो हैं ही, आपके जो अन्य कंपनियां हैं या जो दूसरे सेक्टर हैं, तो उनमें भी आपकी जो है संबंध मजबूत होंगे, लोगों से व्यवहार होगा, तो उसमें आपको जाने का मौका मिलेगा। तो ऐसे करके आप कहीं भी स्विच कर सकते हैं। 25 से 30% ग्रोथ नॉर्मली है वहाँ पे, हाँ, आपको मिल सकती है ये तो स्विच अरुण जी करने पे। मैंने भी देखा है जी, कि मतलब मेरे कई सारे जूनियर्स ऐसे हैं जिन्होंने स्टार्टिंग 13,000 से की जी, प्राइवेट जॉब में, बीएससी जस्ट बीएससी करने के बाद। जी। लेकिन वर्तमान में आज उनको 3-4 साल लगभग हो गए हैं, और आज उनकी 50,000 प्लस सैलरी है। आप समझ रहे इतनी फास्ट ग्रोथ क्या गवर्नमेंट जॉब देती है? नहीं देती है। नहीं, नहीं, गवर्नमेंट जॉब तो खैर इतना फास्ट नहीं देती है। जी। आने वाले 5 से 10 सालों में आप अपने आप को कहाँ देखते हैं? मैं मैक्सिमम 5 साल की चलिए बात करता हूँ, मैक्सिमम 5 साल में आप अपने आप को कहाँ देखते हैं? आप कितने पैकेज पे हो सकते होंगे, एक अनुमानित, जिस हिसाब से आप देखिए, आप अपनी क्षमताओं के बारे में सबको अंदाजा होता है, अपने वर्क जी, प्रोफाइल, बिल्कुल। और हम अपनी बेटर लाइफ कितनी अच्छी हो सकती है। देखिए सर, इसमें मेरा यही मानना है कि हर आदमी को लाइफ में अपना एम सेट करना चाहिए एक, कि वो चाहे किसी भी सेक्टर में हो या किसी कोई भी खुद का बिजनेस कर रहा हो, अगर जब तक आप अपने लिए टारगेट सेट नहीं करेंगे तब तक आप ग्रोथ, जब क्या है, रोड मैप आपके पास नहीं होगा नहीं हो, तो ग्रोथ होना संभव नहीं है। नहीं। तो हर आदमी को अपने जीवन में एक लक्ष्य जरूर सेट करना चाहिए, वो जिस भी सेक्टर में है। तो मैंने जो सेट किया अभी गोल, कि मैं 2030 तक रीजनल मैनेजर की पोस्ट पे पहुंचना चाहता हूं। अरे वाह! जी बिल्कुल सर, मैंने एक अपना लक्ष्य सेट किया है, फिर उसके लिए हमें चाहे जितनी मेहनत करनी पड़े। तो अरुण जी, अब बच्चों का एक सवाल तो ये होता है कि हमको प्राइवेट जॉब की जानकारी मिले कहाँ से? क्योंकि
उन बच्चे होते हैं, कई सारे मध्यम परिवार से होते हैं, किसान परिवार से होते हैं, तो किसी पास मोबाइल नहीं है, या कई होते हैं कि गवर्नमेंट जॉब को तो नोटिफिकेशन सरकारी नौकरी पे आ जाता है, सरकारी रिजल्ट पे आ जाता है, जी जी। लेकिन प्राइवेट का तो हर जगह नोटिफिकेशन नहीं मिलता है। तो प्राइवेट जॉब के बारे में जानकारी कहाँ कहाँ से ली? देखिए सर, प्राइवेट जॉब के लिए भी कई सोर्सेज हैं। देखो, फर्स्ट तो सबसे बड़ा सोर्स जो हम मानते हैं कि आपके जो सीनियर निकले हैं, सीनियर बैच निकले हैं, उनमें से ही काफ़ी लोग जो है अच्छी पोस्ट पे होते हैं, अच्छी जगह जॉब कर रहे होते हैं। कई सेक्टर हैं जिसमें हैं हमारे भी सीनियर रहे, तो एक सबसे बड़ा सोर्स आपका वो हो गया। और दूसरा, अगर हम सोशल मीडिया के थ्रू कहें तो एक लिंक्डइन अपनी है, जो लिंक्डइन ऐप से अपना प्रोफाइल बना सकते हैं, उसमें काफ़ी जॉब्स आया करती हैं। उसके बाद व्हाट्सएप चैनल होते हैं एग्रीकल्चर जॉब्स के, या ग्रुप चलते हैं लोगों के, तो आप उसमें जो है उससे ले सकते हैं। और आज आपका, जैसे मैं ही आपको भेजता हूँ आपका टेलीग्राम चैनल पे जो आप डालते हैं, तो उसमें भी जैसे आपका टेलीग्राम चैनल ही फॉलो करें लोग, तो उसमें कर सकते हैं। उससे भी आपको जॉब की अलर्ट मिलते रहते हैं सोशल मीडिया के थ्रू और अपने सीनियर्स के रेफरेंस से। और कई ऑप्शन है, उससे आप जा सकते हैं प्राइवेट जॉब में। मुझे भी खुशी महसूस होती है कि चलिए जो भी मैं कर रहा हूँ, जैसे जॉब में आने के बाद भी बच्चों के ही लिए मैं टेलीग्राम ग्रुप और ये यूट्यूब चैनल चला रहा हूँ, तो उनको जब कुछ अगर कोई मेरे नाम से उनको प्रेफरेंस मिल जाती है या मेरे रेफरेंस से उनका काम बन जाता है, मुझे भी खुशी महसूस होती है। और जी ओवरऑल यही मेरा भी उद्देश्य है कि बच्चों को कोई भी दिक्कत ना आए, उनको गाइडेंस की कमी नहीं होनी चाहिए। मेरा ओवरऑल पर्पस भी यही है, इसी चाहे यूट्यूब चैनल का पर्पस हो चाहे मेरा भी पर्पस यही है। तो धन्यवाद अरुण जी, धन्यवाद सर। काफ़ी अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। एक जो प्राइवेट जॉब में जो कई सारे डाउट्स होते हैं एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स के, वो कई लोगों को क्लियर हुए होंगे। कई सारे बच्चे अब इसको देखेंगे, उनके कई सारे सवालों के जवाब मिल चुके होंगे। अगर अभी भी कोई भी सवाल उनको पूछना है, कुछ भी जानना चाहते हैं, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, मैं उस पर जवाब देने की जरूर कोशिश करूंगा। थैंक